आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1 नाइन्थ एनसीईआरटी बुक से। ये है अपने पास क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर। तो क्यूब और क्यूबॉइड दोनों ही एक रूम के जैसी शेप होते हैं, जिसमें लेंथ बर्थ और हाइट इक्वल हो ऐसा रूम क्यूब बनेगा, और जिसमें डिफरेंट हो लेंथ बर्थ और हाइट अलग अलग हो वो क्यूबॉइड बनेगा। तो अगर हम रूम की डायमेंशन को चेक करते हैं तो रूम में अपने पास 4 वॉल्स, एक नीचे बेसमेंट, फ्लोर और छत, ये 6 फेस होते हैं। ईच फेस रेक्टेंगुलर शेप का होता है। जो फर्श होता है अपने पास, फ्लोर भी रेक्टेंगुलर शेप का, सीलिंग भी रेक्टेंगुलर शेप की, और ऑल 4 वॉल्स भी रेक्टेंगुलर शेप की। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू बर्थ, L इंटू बी। जब हम रूम की डायमेंशन को चेक करते हैं, उसकी एक पिक्चर अपने दिमाग में ले आए या कहीं भी बैठे हैं वहां रूम है, तो उसमें हम चेक करें तो फ्लोर का एरिया हो गया उसकी लेंथ और बर्थ की प्रोडक्ट। उसकी साइड की दीवारों का जो एरिया आएगा, जिस दीवार में लेंथ यूज होगी उस दीवार का एरिया कैसे निकलेगा। उस दीवार में अपने पास लेंथ होगी रूम की और रूम की हाइट होगी, तो उस दीवार का जो एरिया है वो क्या आएगा, लेंथ इंटू हाइट। दूसरी दीवार है जो उसके साथ लग रही है, उसमें बर्थ होगी रूम की और हाइट होगी। इट्स मीन्स उस दीवार का एरिया बर्थ इंटू हाइट। 6 फेस होते हैं अपने पास क्यूबॉइड में, और उसमें 2 फेसेस आइडेंटिकल होते हैं आपस में, जैसे फर्श और छत सेम एरिया में होती हैं। अपोजिट जो वॉल्स होती हैं वो भी सेम एरिया में होती हैं। इट्स मीन्स ये हो गया उसके 3 फेसेस का एरिया जो डिफरेंट है। अब अपने पास जैसे हमने ये एरिया या तो फर्श में भी यूज कर सकते हैं इसको, और छत में भी यूज कर सकते हैं, और दोनों का एक साथ यूज करना हो तो इसका डबल। ये लेंथ वाली दीवार का एरिया है जिसमें रूम की हाइट और लेंथ यूज होती है। उसके अपोजिट जो दीवार होगी उसका एरिया भी इसके बराबर होगा। अगर दोनों दीवारों का एक साथ यूज करना हो तो इसका डबल। और इसी वजह से अपने पास जिस दीवार में बर्थ यूज होती है उसका एरिया है बी इंटू एच, और उसके अपोजिट जो दीवार होगी उसका एरिया भी इसके बराबर ही। तो दोनों का यूज करना हो तो ये, इसका मतलब सभी 6 फेसेस का एरिया हो गया ये। और टोटल सरफेस एरिया निकालें तो अब इन सब का क्या हो जाएगा, सम। टोटल सरफेस एरिया टीएसए लिख लेते हैं इसको, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। इन सब का सम हो जाएगा, तो ये अपने पास 3 टर्म्स ऐड होंगे और सब में 2 होगा, और 2 को कॉमन निकाल लेंगे सब में से, तो इसमें बच जाएगा LB, इसमें LH और इसमें BH। तो इसको हम कई बार एक सीक्वेंस बनाने के लिए LB, BH और HL ऐसे यूज करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में नंबर्स को आगे पीछे करने से प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, और सम में नंबर्स को हम आगे पीछे करके भी ऐड कर सकते हैं। तो ये LB, BH और इसको HL लिख दिया हमने। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस हुआ 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यानी टोटल सरफेस का भी यूज करते हैं हम जब सभी 6 फेसेस एरिया में यूज हो रहे हो। कई बार क्या होता है, हम रूम पे छत यूज नहीं करते, कई बार फ्लोर यूज नहीं करते, जैसे क्वेश्चंस आएंगे उनमें, तो कई बार हमें इसमें 5 फेसेस का एरिया भी यूज करना पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये अलग अलग फेस का हमें एरिया पता है, तो 6 की बजाय जिन 5 फेसेस का एरिया हमें चाहिए उनका यूज कर लेंगे। इसमें हमें 3 आइडेंटिकल फेसेस है ना इसमें, जैसे LB है, BH है प्लस HL है, ये HL, ये अपने पास 3 फेसेस का एरिया है, और बाकी जो 3 बच गए उनका इनके इक्वल ही है, दो आइडेंटिकल होते हैं। तो 5 का जरूरत पड़ेगी, तो 5 के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सेट कर लेंगे।
ये तो हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। क्राउड सरफेस एरिया क्या होता है? क्राउड सरफेस एरिया होता है साइड्स का एरिया। जैसे रूम में हम साइड्स के एरिया का मीनिंग हम यहाँ पे यूज करें कि बेस और टॉप को हटा दे, तो जो साइड में जो एरिया बचता है उसको क्राउड सरफेस एरिया बोलते हैं हम। तो अगर रूम में से क्राउड सरफेस एरिया हमने लेना है तो हमने बेस में से फर्श और टॉप में से छत हटानी पड़ेगी, तो वो जो एरिया बचेगा वो उसका क्राउड सरफेस एरिया बोला जाएगा। और उस क्राउड सरफेस एरिया में अब बच क्या रहा है रूम का अपने पास? अगर हम रूम से बेस में से फ्लोर हटा रहे हैं और सीलिंग हटा रहे हैं तो बच क्या रहा है अपने पास? 4 वॉल्स। इट्स मीन्स रूम की 4 वॉल्स के एरिया को उसका क्राउड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और 4 वॉल्स का एरिया यूज हो तो वॉल्स में यूज होती है बर्थ हाइट और लेंथ हाइट। इट्स मीन्स ये एक वॉल का एरिया दोनों का यूज होगा तो 2BH, लेंथ वाली दोनों वॉल्स का यूज होगा तो 2LH, और यहां से 2 और H कॉमन आ रहा है तो B+L। और इसको हम H अगर बाहर निकालने इस प्रोडक्ट में से बाद में कर दे 2L+B × H, ऐसे भी लिख सकते हैं फिर इसी रिजल्ट को। अब ये क्या हुआ अपने पास? 2 × L+B किसका फॉर्मूला होता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। और जो फ्लोर का जो फर्श होता है अपने पास, ये सॉरी क्यूबॉइड का जो फ्लोर होता है वो भी रेक्टेंगुलर शेप का, तो उसका पैरामीटर का भी फॉर्मूला क्या बनेगा? ये। इट्स मीन्स रूम के पैरामीटर के अगर उसकी हाइट से प्रोडक्ट कर दे तो उसका क्राउड सरफेस एरिया आ जाता है। तो ये हो गया उसके क्राउड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, या 4 वॉल्स का एरिया, या इसका लेटरल सरफेस एरिया। और इसकी वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या है? LBH। ये है क्यूबॉइड की वॉल्यूम। अब क्यूब भी सेम शेप में होगा, बस उसमें लेंथ, बर्थ और हाइट क्या होंगी? इक्वल। उसमें भी 6 फेसेस होंगे। अगर हम उसके क्राउड सरफेस एरिया की बात करें तो उसमें भी 4 वॉल्स आएंगी, लेकिन सभी 4 वॉल्स आइडेंटिकल होंगी। तो जैसे उसमें उसकी हर लेंथ को L के इक्वल मान लेते हैं। क्यूबॉइड में तीनों लेंथ L, B और H क्या होंगी? इक्वल। लेंथ भी, बर्थ भी और हाइट सबको क्या मान लिया? L। तो उसकी वजह से क्यूबॉइड की ही शेप होती है उसकी भी, लेकिन उसमें तीनों लेंथ इक्वल होती हैं। तो L की जगह भी L होगा, उसमें B की जगह भी L होगा और H की जगह भी L। इट्स मीन्स वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या हुआ? L3। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बोल गया, सॉरी, क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब L3। और अगर उसमें क्राउड सरफेस एरिया निकालना है, क्राउड सरफेस एरिया में क्या बता रहे हैं हम? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये एरिया भी यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं हम इसको। तो अगर ये अपने पास क्यूबॉइड की बजाय क्यूब हो तो L, B की जगह भी L और H की जगह भी L। L+L कितना हुआ? 2L। और 2L 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4L, और फिर ये मल्टीप्लाई होना है इस L से, यानी 4L² इसका क्राउड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में ये है 4 वॉल्स का एरिया, क्राउड सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं। तो टोटल में बेस में क्या बच गया अपने पास? फ्लोर, और टॉप में सीलिंग। तो दोनों का एरिया क्या आएगा? फर्श का होगा LB, लेंथ और बर्थ। रूम की लेंथ और बर्थ की प्रोडक्ट से रूम के फ्लोर का एरिया आ जाएगा, और इतना ही एरिया फिर उसकी छत का होता है। तो इट्स मीन्स अगर उसमें 2 फेसेस का एरिया और ऐड करते हैं हम, फर्श और छत का, तो वो रूम का टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। इट्स मीन्स अगर क्राउड सरफेस एरिया जो 4L² हुआ इसमें ऐड हो जाए फ्लोर और सीलिंग का एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया बनेगा। और वो क्या बनेगा रूम में? अगर ये क्यूब शेप का है तो L और B भी किसके इक्वल आएगी? फिर L के, 2L²। यानी फर्श और छत दोनों का एरिया कितना बनेगा फिर उसमें? 2L²। तो 2L² अगर 4 वॉल्स के एरिया में ऐड हो जाए तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बन रहा है? 6L²। तो
तो इन चीजों को यूज करके हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लास्टिक बॉक्स है, 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.25 मीटर वाइड है और 65 सेंटीमीटर डीप है। डीप है, ये उसकी हाइट में यूज हो जाएगा। इज टू बी मेड, इट इज ओपन एट दी टॉप, ऊपर से खुला है। इट्स मीन्स इसमें जो प्लास्टिक लगी है वो बेस में लगी है, 4 वॉल्स में लगी है और टॉप को ओपन रखा है। इसका मतलब 6 फेसेस बनाए गए हैं प्लास्टिक से और एक फेस पे प्लास्टिक नहीं है जिस साइड से वो ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक, प्लास्टिक की थिकनेस को हमने इग्नोर करना है। सीट डिटरमाइन, और ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट में तो द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, बॉक्स को बनाने में जो सीट यूज होगी उसका एरिया हमने बताना है। तो जैसे हम बॉक्स का बेस बनाए, बेस को क्या बोले हम, उसका फ्लोवर, फ्लोवर में उसकी लेंथ और हाइट के बराबर लेंथ और हाइट होगी जो रेक्टेंगुलर शेप का बनेगा, और लेंथ और हाइट की प्रोडक्ट करने से उसका एरिया आ जाएगा। इट्स मीन्स बेस का एरिया इन दोनों की प्रोडक्ट होगी। 4 वॉल्स का एरिया अभी हमने बताया था, उससे निकाल लेंगे। और इसमें जो एक मेन चीज है वो है ध्यान देने की कि इसमें जो डायमेंशन दिखा रखी है इस बॉक्स की, कुछ मीटर में है और कुछ सेंटीमीटर में। सिंप्लीफिकेशन में ये चीज हम ध्यान रखें कि सभी डायमेंशन एक ही यूनिट में हो। अगर सेंटीमीटर में रखते हो तो सबको सेंटीमीटर में, मीटर में रखते हो तो सबको मीटर में। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन में। द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो सबसे पहले हमने इसका बेस बनाया और बेस रेक्टेंगुलर शेप का होगा, फ्लोर का एरिया हुआ LB, और 4 वॉल्स का अभी हमने लिखा था 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो हमने बॉक्स को ऊपर से ओपन रखना है तो 4 वॉल्स चाहिए और बेस चाहिए बस। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट करके और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन सिंप्लीफिकेशन में मैंने बोला कि डायमेंशन सभी एक ही यूनिट में हो, तो सबको एक यूनिट में रखेंगे। 1.5 L होगी, 1.25 बर्थ होगी, प्लस 2 इंटू L होगी 1.5, बर्थ होगी 1.25 और H होगी 65 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाई 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस प्रोडक्ट में डेसिमल 2 के बाद इसमें और 1 के बाद इसमें, तो ये प्रोडक्ट होने के बाद 3 के बाद डेसिमल यूज कर लेंगे। और आप डेसिमल हटने के बाद 15 को 125 से प्रोडक्ट करवा लेते हैं। तो 15 5 के साथ होगा तो 75, 2 के साथ होगा तो 30 और फिर 7 कैरी यूज हुई थी 37, 3 कैरी यूज हो जाएंगी 15 के, 1 के साथ 16 और 3 18। डेसिमल कितने के बाद आना चाहिए इस प्रोडक्ट में? 3 के बाद। इनका सम क्या हो जाएगा? डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे? लाइक डेसिमल बनाते, तो डेसिमल से कितने भी पीछे 0 यूज कर सकते हैं। तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 1.50। अब इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट बना लिए हमने और पीछे वाले में भी डेसिमल के बाद 2 है। अब इनको ऐड कर लें। लाइक का मतलब है डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट्स रखना। 5 7.2 और इसको हमने 2 से प्रोडक्ट करना है, तो इसको 2 से प्रोडक्ट करवाओगे तो कितना आ जाएगा? 2 की 5 के साथ 10, 7 के साथ 14 और 1 15, 1 कैरी 4 और 5। इसका मतलब 5.5 भी लिख सकते हैं। इसको हम डेसिमल के बाद 0 का कोई ज्यादा मीनिंग नहीं होता है। अच्छा, इसके साथ प्रोडक्ट में ये और बच गया 65/100। इसको डेसिमल लगा दें या डिवाइड ही कर लेते हैं, तो 5 से 1 और 3
और 5 से ये 20। इसकी प्रोडक्ट करवा ले। इसकी प्रोडक्ट करवाते हैं तो ये हुआ 1.875 प्लस में 13 किसके साथ, 13 की 5 के साथ 65, 65 में 6 कैरी, फिर 5 के साथ 65 और 6 71, डेसिमल 1 के बाद था, डिवाइड बाई 20। 2 से इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा 10, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो स्टार्टिंग में 3 पे, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर 11 बढ़ेगा, फिर 5 पे, फिर 1 बचेगा, डेसिमल आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 पे, फिर और अब डिवाइड बाई 10 है तो डेसिमल कब लगाएगा, अब इसमें 1.875 प्लस में इसको डेसिमल लगाओगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे आ जाएगा 3.575, इनको ऐड करवा देंगे। तो अब ये लाइक है, 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स इसमें और 3 इसमें, इनको ऐड कर लो। 5 और 5 का सम 10, 7 और 7 का 14, और एक कैरी यूज हुई थी 10 में 15, फिर 1 कैरी यूज हो जाएगी, ये 13, 13 और 1 कैरी 14, 1 4 और 1 5। तो इसको क्या लिख सकते हो 5.45 भी लिख सकते हैं, नीचे पीछे से डेसिमल ये जीरो हटा के डेसिमल के बाद वाली। और ये एरिया किस में है, बाकी सभी चीजें मीटर में थी, तो एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर में, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर। तो इतनी सीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी इस बॉक्स को बनाने के लिए। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में है द कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट इफ द सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज। अब सीट का हमें कॉस्ट निकालना है। एरिया रेट दे रखी है कॉस्ट की कि 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपए लगने हैं, और अपने पास जो सीट है वो कितने यूज होनी है इसमें 5.45 मीटर स्क्वायर। तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, तो कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर हुआ, कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर हुआ 20, और हमने कॉस्ट निकालना है 5.45 मीटर स्क्वायर। ज्यादा सीट होगी तो ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा, तो उसकी रेट के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा जितनी सीट बनी है ये। तो इसका 2 से प्रोडक्ट करवा लेते हैं, 0 हटा के, और 2 की 5 के साथ 10, 8 के साथ 4 के साथ 8, और 10 में 1 कैरी यूज हुई थी 9, और 2 की फिर 5 के साथ 10। इसमें 2 से ही प्रोडक्ट करवानी थी 20 से, एक 0 और लग गई। अब डेसिमल कितने के बाद लगना चाहिए इसमें, 2 डिजिट के बाद, और डेसिमल से पीछे की 0 हटा सकते हैं। इट्स मीन्स कितने रुपए लगेंगे 109। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है दी लेंथ बर्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर। रूम की लेंथ है, बर्थ है और हाइट है 5, 4 और 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड रूम वॉल्स ऑफ द रूम्स एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। 7.50 को 7.5 बोल सकते हैं वैसे अपने नॉर्मल वे में। तो 7.50 7.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमने व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट निकालना है। व्हाइट वॉशिंग का होनी है वॉल्स ऑफ द रूम्स, और उसके बाद है सीलिंग। इट मीन्स फ्लोर को छोड़ना है। इसमें भी कितने फेस यूज हुए, वॉल्स में तो 4 फेसेस और सीलिंग में एक, यानी 5 फेसेस का एरिया इसमें यूज करना है। तो वॉशिंग एरिया, व्हाइट वॉशिंग एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स और प्लस में सीलिंग एरिया।
4 वॉल्स का एरिया का फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और सीलिंग में एल बी, रूम की लेंथ और बर्थ यूज होती है सीलिंग में। तो ये फॉर्मूला हो गया वॉशिंग एरिया ने व्हाइट वॉशिंग एरिया निकालने के लिए। इसमें वैल्यूज पुट कर ले हम, 2 लेंथ और बर्थ 5 और 4, हाइट है 3, एल और बी 5 और 4। तो ये हो गया अपने पास 9, 9 2 से प्रोडक्ट होगा तो 18, 18 फिर 3 से होगा तो 54, और प्लस में 20। ये जो प्रोडक्ट है कितनी आएगी 20, और ये हो गया फिर 74। लेंथ बर्थ हाइट मीटर में है तो एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। अब इस पे कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर कितना दिखा रखा है, 7.50। कॉस्ट फॉर 74 मीटर स्क्वायर, तो 74 इंटू 7.50। डेसिमल हटाने के लिए 100 यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से पहले 1 पे फिर 5 पे, ये 2 से ये कितना आ जाएगा 37। 5 से इसकी प्रोडक्ट करवाएंगे तो 5 की 7 के साथ 105, फिर 3 के साथ 45 और 10 55। 555 रुपीज इसमें कॉस्ट आएगा व्हाइट वॉशिंग के लिए। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड में है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगल हॉल एज ए पैरामीटर। रेक्टेंगुलर हॉल का जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। इट्स मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू है ये 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी 4 वॉल्स, 4 वॉल्स को पेंटिंग करवानी है हमने, किस रेट से, ₹10 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, और कॉस्ट आएगा 15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हॉल की हाइट फाइंड आउट करनी है। 4 वॉल्स पे हम अगर पेंट करवाएंगे 10 के हिसाब से, तो 4 वॉल्स के जो एरिया बनेगा उसको उसकी रेट से प्रोडक्ट करवा के कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट किस चीज के लिए था, ये पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग क्या कैसे निकलेगा, 4 वॉल्स पे करवा रहे हैं तो 4 वॉल्स का जो एरिया, 4 वॉल्स के एरिया का फॉर्मूला ये हो गया। और एरिया को किससे प्रोडक्ट करवाएंगे कॉस्ट निकालने के लिए, जिस रेट से हम पेंटिंग करवाएंगे उस रेट से। जैसे हमने 20 मीटर स्क्वायर एरिया पे पेंटिंग करवानी, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो कितने रुपए लगेंगे, 20 मीटर 10 रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए देंगे तो 20 मीटर स्क्वायर के कितने हो जाएंगे, 200। इट्स मीन्स जितना एरिया था उसको जिस रेट से हमने पेंटिंग करवाई उससे प्रोडक्ट करवा दिया। ये चीज ध्यान रहे कि जिस एरिया की यूनिट और जो रेट की यूनिट है वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। दोनों यूनिट सेम होने का मतलब क्या है, अगर अपने पास एरिया मीटर स्क्वायर में है तो रेट भी किस में दिखा रखी हो, पर मीटर स्क्वायर में ही, तभी दोनों की प्रोडक्ट होगी। अगर ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो एरिया भी किस में यूज करना होता, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अभी दोनों की यूनिट सेम दिखा रखी है, क्योंकि लेंथ बर्थ और हाइट मीटर में है तो एरिया निकलेगा तो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो ये जो एरिया है हमने किस में यूज किया है, मीटर स्क्वायर में।
और इसको किससे प्रोडक्ट करवा दिया, इसकी रेट से, तो ये क्या आ गया अब कॉस्ट। एरिया को रेट से प्रोडक्ट करवा दिया पेंटिंग की से, तो पेंटिंग कॉस्ट आ गया। और ये दिखा रखा है, अब इसमें वैल्यू पुट करवाएंगे हम, जो जो वैल्यू है अपने पास। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है अपने पास इसमें 15,000, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है 250 इंटू एच और इंटू में 10। एक ही चीज अननोन बची है जो है एच, और ये जो एच है किसके लिए यूज हो रहा है, हाइट ऑफ द रूम। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाइट ऑफ द रूम आ जाएगी। बोथ साइड ये जो वैल्यू है प्रोडक्ट होके 2500 बनेगी और इस साइड में डिवाइड में आ जाएगी। तो 15,000 के डिवाइड में आ जाएगा 2500 और ये वैल्यू आ जाएगी एच की। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 25 से इसको डिवाइड करोगे तो 6। देयरफॉर हाइट ऑफ द रूम क्या होगी, 6 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन है, द पेंट इन ए certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimension, ये bricks की dimension है। यहाँ पे जो पेंट एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है, ब्रिक्स की डायमेंशन सेंटीमीटर में है। तो ये कैलकुलेशन में दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। या तो दोनों से ये एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में यूज करो या इनको भी किस में यूज करो, मीटर में। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, इस डायमेंशन की जो ब्रिक्स हैं वो कितनी पेंट हो सकती हैं, जो कंटेनर इतने एरिया पे पेंट करने के लिए सफिशिएंट है उससे कितनी ब्रिक्स पे पेंट हो सकती है। तो इसको जैसे हम जर्नली लेके देखते हैं, हमने मान लिया जैसे अपनी मर्जी से कि कोई कंटेनर 100 मीटर स्क्वायर एरिया पे पेंट कर सकता है। किसी कंटेनर से कितने एरिया पे पेंट हो सकती है, 100 मीटर स्क्वायर पे। अभी जो ब्रिक्स की डायमेंशन बच गई, जैसे हमने मान लिया कि एक ब्रिक्स का एरिया 2 मीटर स्क्वायर बनता हो और अपने पास पेंट करने के लिए जो कंटेनर है वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया पे पेंट कर देता हो, तो 2 मीटर स्क्वायर एरिया की कितनी ईंटें पेंट हो सकती है इससे। एक ईंट के लिए 2 मीटर स्क्वायर चाहिएगा, तो इट्स मीन्स 50 जो ईंट्स हैं वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया से बनेंगे। तो 50 ईंट्स का जो एरिया होगा वो 100 मीटर स्क्वायर होगा। ब्रिक्स का मतलब क्या हो गया, ईंट। इट्स मीन्स ये चीज हमने निकाली कैसे है, जितना पेंट हो सकता था, जितनी एरिया के ऊपर सफिशिएंट था जो कंटेनर का जो पेंट था, वो उस एरिया को हमने डिवाइड किया है एक ब्रिक्स के एरिया से, और क्या आ गया है, नंबर ऑफ ब्रिक्स जो उससे पेंट हो सकती है। तो ऐसा ही इसमें करेंगे हम। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंटेड to this container is equal to area sufficient paint for the area, जितने एरिया के लिए सफिशिएंट है पेंट, और डिवाइड में एरिया ऑफ
1 ब्रिक्स। ब्रिक्स किस डायमेंशन की है? क्यूबॉइडल। और क्यूबॉइड में फिर उसका एरिया निकालेंगे ब्रिक्स का, तो क्या आएगा? पूरे सरफेस पे करनी है तो टोटल सरफेस एरिया यूज करना है हमने ब्रिक्स का, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और इसमें जो मेन चीज थी वो ध्यान रखने की क्या थी कि एरिया मीटर स्क्वायर में है, जो स्पीसेंट पेंटेड एरिया है वो तो मीटर स्क्वायर में, और ब्रिक्स की डायमेंशन सेंटीमीटर में। तो हम इस एरिया को भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं हम तो 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर है, अगर इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 100। स्क्वायर कब बनता है? जब 2 टाइम्स प्रोडक्ट होती है, लेंथ और बर्थ होगी, जैसे 2 डायमेंशन प्रोडक्ट होती है। तो इट्स मीन्स अगर ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर बना तो 2 बार प्रोडक्ट हुई होगी। तो इट्स मीन्स स्क्वायर एरिया को कन्वर्ट करने के लिए जो सिंगल टाइम यूनिट में जो रूल यूज करते हैं उसका डबल यूज करेंगे, 2 टाइम्स। यानी मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, अगर मीटर होता तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से प्रोडक्ट होता है, और अगर मीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 2 टाइम्स 100 से प्रोडक्ट हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए वो रूल कितनी बार हो जाएगा? 2 टाइम्स। क्यूबिक यूनिट होती तो 3 टाइम्स। तो इस एरिया की जगह क्या लिखेंगे? 9.375। ये था किसमें? मीटर स्क्वायर में। किसमें कन्वर्ट हो गया? 2 टाइम्स 100 से प्रोडक्ट करवा दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ब्रिक्स का जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में यूज कर सकते हैं हम। 2 इंटू LB, LB, BH, B क्या है? 10 है, और प्लस में HL, H और L। ये हो गया ब्रिक्स का एरिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। 9.375 इंटू 100 और डिवाइड में इन दोनों की प्रोडक्ट। 10 से प्रोडक्ट करवाएंगे तो एक 0 लग जाएगी, और डेसिमल 1 के बाद ही आएगा फिर इसमें। इट्स मीन्स अगर डेसिमल यूज नहीं करते हैं तो प्रोडक्ट ये आती है, और प्रोडक्ट में 1 के बाद डेसिमल आना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 225। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो इसी तरह से 75, और इनकी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो 75 और ये था, डेसिमल हटाएं तो डिवाइड में 1 0 इसके लिए और 1 0 इसके लिए, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। 25 से इसको प्रोडक्ट करवाते हैं तो डिवाइड बाई 4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से स्टार्टिंग में 1 पे डिवाइड होगा, और फिर 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर 27 7 उतरेगा तब, और फिर 6 पे, और फिर 8 पे, और फिर 3 बचेगा, और फिर 7 पे, और फिर 4। इट्स मीन्स इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या लिखी जा सकती है? 168.75। इनको ऐड कर लेंगे तो 225 और 75 का सम तो 300 बन जाएगा। ये कितना हो गया? 300। और 300 में अब ये ऐड करेंगे 168.75, तो 300 में ये कंप्लीट वैल्यू है, ये ऐड होगी तो 468.75 आ जाएगा ये। टू इंटू इन सब का सम क्या आएगा? 468.75। तो इसको प्रोडक्ट करवाएंगे हम।
या इसका डेसिमल हटा लो, प्रोडक्ट ही खोल लेते हैं कितनी आती है एक बार। 2 से इसकी 10 और इसके साथ 14 और फिर 1 कैरी 15, फिर 1 कैरी इसके साथ 16 और 1 कैरी 17, 12 और 1 कैरी 13, 8 और 1 कैरी 9। डेसिमल कितने के बाद आना चाहिए इसमें? 2 के बाद। 9.375 इंटू 100 और डिवाइड में आ गया है 937.50। इसकी डेसिमल्स हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100, या डेसिमल यूज ना करें इसमें, ये डेसिमल से पीछे की 0 यूज ना करें तो इतना भी लिख सकते हैं। अब डेसिमल हटाएंगे तो इसके डिवाइड में कितना आएगा? 10। इसके डिवाइड में कितना आएगा? 3 के बाद था तो नीचे 3 जीरोज यूज होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 जीरो कैंसिल, ये इसकी बजाय नीचे वाले से इसको हटा लेते हैं, ये हो गया इससे कैंसिल, कितना बच गया? 100। It means given container is sufficient for painting the 100 bricks. Fifth question. फिफ्थ में है एक क्यूबिकल बॉक्स है। क्यूबिकल में डायमेंशन क्या होगी? ईच साइड इक्वल होगी, क्यूब रूम की शेप का होगा, लेकिन लेंथ बर्थ और हाइट उसकी क्या होंगी? इक्वल। तो उसमें ईच एज कितना है? 6 सेंटीमीटर। एंड अनदर क्यूबोइडल बॉक्स, दूसरा क्यूबोइडल है, इसमें जो डायमेंशन दिखा रखी है वो 12.5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। ये उसकी लेंथ है, ये बर्थ है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हाइट है। फर्स्ट पार्ट है इसका जिसमें हमें बताना है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ एरिया एंड बाय हाउ मच। किसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो ग्रेटर है और कितना ग्रेटर है, दोनों चीजें बतानी है। तो दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। क्यूबिकल बॉक्स का निकालते हैं स्टार्टिंग में। तो क्यूब का क्या बताया था? 4 वॉल्स। लेटरल सरफेस एरिया में क्या यूज होना है? 4 वॉल्स। और 4 वॉल्स का क्या हो जाएगा? क्यूब में हर वॉल का एरिया क्या होगा? L स्क्वायर। तो 4 का क्या हो जाएगा? 4L स्क्वायर। 4 और L किसको रिप्रेजेंट कर रही है? उसकी एज को, और वो कितनी दिखा रखी है इसने? 10। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। और ये प्रोडक्ट होके 400। इसकी यूनिट सेंटीमीटर थी तो एरिया की क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड, उसमें 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा? 2 इंटू LB और इंटू में H, 2 इंटू में L प्लस B इंटू H। 2 लेंथ और बर्थ का सम, ये लेंथ है और ये बर्थ, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 12.5 में 10 होगा, ऐड होगा तो 22.5, ये L प्लस B हो जाएगा इसमें। इंटू में H कितना है इसमें? 8। 22.5 का मतलब 22.5 और 22.5 का डबल 45। इसकी प्रोडक्ट करवाएंगे तो कितनी आएगी? 45। या ऐसे नहीं आ रही है तो आप 2 से प्रोडक्ट करवा लो इसको। 2 की 5 के साथ 10, 1 कैरी यूज हो जाएगी, फिर 2 के साथ 4 और 1 कैरी 5, फिर 2 की इसके साथ 2 के साथ 4। डेसिमल कितने के बाद होना था इस प्रोडक्ट में? 1 के बाद। और डेसिमल से पीछे की 0 यूज नहीं करेंगे हम।
तो ये प्रोडक्ट होगी 45 किससे और प्रोडक्ट रहेगी 8 से। 8 से इसकी करवाएंगे तो 8 की 5 के साथ 44, 8 की 4 के साथ 32 और 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर आया है? क्यूबिकल बॉक्स का। ग्रेटर कितना ग्रेटर है? कितने का डिफरेंस है दोनों में? 40 का। इसका मतलब 40 ज्यादा है क्यूबिकल का, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूबिकल बॉक्स लेटरल सरफेस एरिया इज ग्रेटर देन दी cuboidal box. And it is 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। किसका टोटल सरफेस एरिया है वो कम है? लेटरल की बजाय अब क्या चाहिए इसमें? टोटल सरफेस एरिया। तो दोनों बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। वैसे तो लेटरल सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया में अभी हम कन्वर्ट कर सकते थे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स, और ये आया था 400 लेटरल सरफेस आया था इसका। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? लेटरल सरफेस प्लस में बेस और टॉप का लिखना पड़ेगा हमें। तो उसकी बजाय इसमें डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। लेटरल में ऐड होगा 400 में बेस का और छत फ्लोवर और सीलिंग दोनों का, यानी 2LB क्यूबॉइड के हिसाब से, और क्यूब के हिसाब से 2 और बी की जगह भी L होगा तो 2L स्क्वायर। दो फेसिस का एरिया और बढ़ना है अभी। लेटरल सरफेस के में अगर 2 फेसिस का और एरिया ऐड कर लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये हो गया लेटरल, इसमें 2L स्क्वायर। L कितनी दिखा रखी थी इसकी? 10। ये कितना बनेगा? 100। 2 से प्रोडक्ट होके 200, यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस बनेगा क्यूबिकल बॉक्स का। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो इसका लेटरल बना था 360। इसमें कितना ऐड होगा? इसके 2 फेसिस का एरिया और। तो इसमें जो 2 फेसिस बच रहे हैं 4 वॉल्स के अलावा, लेटरल सरफेस एरिया में 4 वॉल्स यूज की थी हमने। टोटल सरफेस एरिया में 4 वॉल्स के साथ साथ क्या और रखेंगे? फ्लोवर और सीलिंग। और फ्लोवर का LB, सीलिंग का भी LB, तो दोनों का मिला के 2LB एरिया और ऐड किया जाए इसमें, तो ये टोटल सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। 360 2L और B, इन दोनों की प्रोडक्ट 12.5 इंटू 10, 12.5 इंटू 10, 12.5 यानी 12.5 का डबल 25, और 25 फिर 10 के साथ प्रोडक्ट होगा तो 250, और इसको ऐड करेंगे तो 0 11 5 और 1 कैरी यूज हो रही है 610 इसका बनेगा क्यूबॉइडल का, और क्यूब का कितना बनेगा? 600। इट्स मीन्स इससे पहले लेटरल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का ज्यादा बन रहा था, क्यूबॉइडल का कम बन रहा था।
अब क्यूबोइडल बॉक्स का एरिया ज्यादा हो गया टोटल सरफेस लिया तो, और क्यूबिकल बॉक्स का कम हो गया। तो क्वेश्चन इसने क्या किया था, स्मॉलर एरिया बताना है, तो स्मॉलर में भी क्या आएगा, क्यूबिकल बॉक्स टोटल सरफेस एरिया इज स्मॉलर देन दी क्यूबोइडल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स total surface area is smaller than the cuboidal box. And it is, और ये कितना स्मॉल होगा, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर।